हमें वहाँ पर किंग दी एम्पर दिखा रहता है जो कहता है क्या वो रेलिक सच में एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ पे उसका बेटा खड़ा था, वो कहता है जी बिल्कुल, मैंने सुना था कि वो फैमिली वो उस रेलिक को छुपा रही थी। तो उसकी बहन कहती है तुम्हें सच में कम से कम उसको पता तो करना चाहिए था ना वो कैसा दिखता है। वो कहता है क्या वो भी पता करना था। तो एम्पर कहता है सच में जिराल्ड तुम तो किसी काम का नहीं हो, सिर्फ बोलते रहते हो, ये सिर्फ गलती थी तुम्हें वहाँ पे भेजना। वो कहता है लेकिन फादर सच में वो रेलिक एग्जिस्ट करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर लेके आया हूँ मैं। उसका फादर कहता है तुम्हें कभी चांस नहीं मिलेगा ये एक्सप्लेन करने का वो चीज दिखती कैसी है और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ट्रस्ट कर लूं, आखिर तुम किसी काम की हो भी या नहीं। तो उसकी मॉम कहती है नहीं नहीं, ग्रैंड ड्यूक ने मोनेट फैमिली के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और मुझे लगता है कि अब तो ये झूठ हो नहीं सकता, वो फैमिली तो बिल्कुल खत्म होने वाली है। तो एम्पर कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी जो बैंक्वेट में हमने उसको बुलाया था ना उसको जलील करने के लिए, वहां पे उसकी रेपुटेशन और ज्यादा अच्छी हो गई और अब उसने बैंक्वेट खुद अरेंज की है और वहां पे उसके लिए मैरिज प्रपोजल भी आ रहे हैं। अब वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हमारी फैमिली वो तो खत्म हो जाएगी। तो वो कहता है एलियट ने ऐसे ही कहा था। तो वो कहता है बस कर दो, तुम तो किसी काम का नहीं है, क्राउन प्रिंस बनाना तुम्हें सबसे बड़ी गलती थी। तो तब वहां पे प्रिंसेस कहती है लेकिन अगर हम ग्रैंड ड्यूक को हरा नहीं सकते तो क्या पता हमें ग्रैंड डची को खुद टारगेट करना चाहिए। तो उसका फादर कहता है क्या, हाँ बिल्कुल ये बात सही है। और वो कहता है सारे के सारे पैलेस मैजिशियन को बुला कर लाओ, हमें ये सब कुछ अभी करना होगा। और दूसरी तरफ हमें न्यू ईयर फेस्टिवल के बाद का सीन दिखा रहता है और तब ग्रैंड ड्यूक के स्टेट में बहुत सारी एनर्जी आ गई थी और तब वहां पे हमारा ड्यूक और डैनियल उसका साथी वहां से जा रहे थे। तो वो कहता है पता नहीं कैसे लेकिन वो स्पीशीज जो कभी भी जंगल के इस हिस्से में नजर नहीं आई वो भी यहाँ पर आने लग गई हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन शायद ये इसलिए क्योंकि उनको पता चल गया यहाँ पे रेलिक एग्जिस्ट करता है और वो रेलिक उसके अंदर होली पावर है। लेकिन एलियट सोचता है अगर उनको पता चल गया ना तो वो मुझे अपने किसी पालतू जानवर की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि मेरी पावर को यूज कर सके। तो डैनियल कहता है इसलिए आपको अपनी होली पावर यूज नहीं करनी चाहिए। वो कहता है हाँ ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन तब उनके पीछे हमारी हेजल भी आ रही थी और वो उनको देख रही थी। तो तब वहाँ पे गार्ड कहता है थैंक यू सो मच नैनी, आप हमारे साथ आई। वो कहती कोई बात नहीं, मुझे हेल्प करके मुझे अच्छा लगता है। और वो कहती है वैसे भी छोटे बच्चे वो दोनों वो तो पढ़ रहे हैं ना, तो लूना और लुका के अलावा भी मेरे पास और भी काम मैं कर सकती हूँ। तो ठीक है। वो कहता है कोई बात नहीं लेकिन फिर भी आपके लिए कैंप साइट पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हेजल कहती है नहीं नहीं, मैं कैंप साइट पे नहीं रुकने वाली, मैं तो रोजाना सुबह और शाम में नाम में जाने वाली हूँ। वो कहता है सच में आप ऐसा कर सकती हैं लेकिन इसमें तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना। वो कहती है वेल इस बारे में वो सोचती है मैं तो ब्लैक फॉरेस्ट में कैबिन को यूज करूंगी ना। लेकिन तभी वो खबर उसके कान में पड़ती है हमारे एलियट के। तो एलियट सोचता है इसको मत कहना हेजल, ये हमारा सीक्रेट है कि तुम्हारा फॉरेस्ट में एक कैबिन है, ये हमारा सीक्रेट है। वो कहती है वेल मैं एक विच हूँ ना तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो एलियट थोड़ा खुश रहता है, वो कहता है ठीक है चलो अच्छा हुआ इसने बताया नहीं। तो वो कहती है ना। तो आदमी कहता है जी जी। तो तभी पीछे से डैनियल कहता है तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं। तो एलियट कहता है नहीं मैं तुम्हारी बातें सुन रहा। तो वो कहता है डैनियल। तो डैनियल कहता है हाँ अब क्या हुआ, मेरी बात सुन ही रहे हैं, मुझे बतानी है। तो तब ड्यूक कहता है आखिर रियलिस्टिक हैंडसम होने का क्या मतलब है। तो वो कहता है क्या, आखिर अब ये कौन सी बकवास शुरू कर दी। तो डैनियल कहता है क्या तुम्हें किसी ने कहा कि तुम सच में बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो। तो ड्यूक एलियट कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे किसी ने कहा था कि मैं इतना ज्यादा हैंडसम लगता हूँ कि ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक लगता है कि मैं इंसान ही नहीं लगता। तो डैनियल कहता है किसने कह दिया। तो वो कहता है एक यंग लेडी ने कहा था। तो डैनियल कहता है अगर उसी लड़की से जाके पूछ लो तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, मेरा सर क्यों खा रहे हो। वो कहता है तुम्हें खुद नहीं पता, तुम ऐसे किसी को नहीं जानते। तो वो कहता है बस कर दो, आप तो तुम मुझे सरदर्द करवा रहे हो। तो तभी वहां पर आगे नदी थी और जंगल खत्म हो रहा था। तो तब ड्यूक एलियट कहता है ठीक है मुझे लगता है हमें यहीं पे कैंप लगाना चाहिए, सब लोग यहाँ तैयारी कर लो। तो उसके स्पाई कहते हैं जी सर। और तब उन्होंने कैंपिंग शुरू कर दी थी लेकिन हर कोई काम कर रहा था और हमारी हीरोइन वहीं पे बैठी हुई थी। वो सोचती है मैं इधर देखूं उधर देखूं क्या करूं, मेरे करने के लिए तो कोई काम बचा नहीं है। तभी वहां पे एक आदमी था, वो कहता है मैं तो स्टोर रूम से वो कुछ लाना ही भूल गया। तो वो कहती है क्या तुम क्या भूल गए, अगर जरूरी है तो मैं ला देती हूँ। वो कहता है ठीक है। और तब वो वहां से निकल जाती है। वो कहती है ठीक है बस टेलीपोर्ट ही तो होना है। तो वो आदमी स्माइल करते हैं, वो दोनों कहते हैं नैनी का हमारे साथ होना कितना अच्छा है ना और इनकी वजह से हमें डिनर की टेंशन ही नहीं है। लेकिन तभी उनके पीछे ड्यूक एलियट आता है। वो कहता है हेजल तुम्हारी पर्सनल कुक नहीं है। तो वो कहते हैं क्या सर। तो वो कहता है ठीक है अपने काम पे लग जाओ। कहते सॉरी सर। और उसके बाद वो अपने काम में लग गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमारी हेजल वहां पे प्रेशर कुकर ले आई थी। वो कहती है ये लो तुम लोग को यही चाहिए थे ना। वो कहते थैंक यू सो मच नैनी, लेकिन वो तो रोने वाला हो गया था। वो कहते ठीक है डिनर तो स्टू है ना, तो तुम पोर्ट कैसे भूल सकते हो। तो वो कहती है कोई और चीज चाहिए। लेकिन ड्यूक से एलियट उनको देख रहा था और वो तो हमारी हेजल को स्माइल करता हुआ देख ही जा रहा था। लेकिन तभी वहां से कोई भागता हुआ आता है। वो कहता है योर ग्रेस बहुत बड़ा मसला है। तो वो उसकी तरफ देखते हैं और हमारी हेजल भी उसकी तरफ देखती है। तो वो कहता है क्या हुआ, वहां पर क्या हो रहा है। तो आदमी कहता है प्लीज आपको हमारे साथ चलने की जरूरत है, वहां पे जो चीज है ना आपको खुद देखनी चाहिए। और तब वहां पे ड्यूक डैनियल और वो आदमी वहां जा रहे थे। तो वहां पे कोई कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वहां पे जब ड्यूक एलियट जाता है वो कहता है क्या ये जगह, और वहां पर तो बहुत बड़ी गुफा थी।
तो ड्यूक एलिट कहता है ये बहुत बड़ी गुफा है, लेकिन फिर भी तुम्हें इतना शौक होने की क्या जरूरत है। वो कहता है नहीं नहीं सर, सिर्फ ये बात नहीं है, जरा आप फ्लोर पे देखें, जरा आगे आए। वो कहता है अच्छा। तो वो कहता है जरा और आगे आए, ये गुफा के अंदर बहुत बड़ा फ्लोर बना हुआ है। और जब वो आगे आता है वो कहता है क्या। तो वो कहता है हम लोग यहाँ पे पहुंच ही गए, जरा जमीन पे देखें, ये मैजिक सर्कल, ये तो बहुत ही जरा बड़ा है, जैसे यहाँ पे किसी को समन किया गया है। तो ड्यूक एलिट कहता है अच्छा ये मैजिक सर्कल, लेकिन ये यहाँ पर किस लिए बनाया गया है। तो तब वो जमीन पे हाथ लगाता है, वो कहता है ये ह्यूज मैजिक सर्कल है, लेकिन ये केव में किसने बना दिया। वो कहता है असल में यहाँ पे डेंजर कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो इसलिए मैंने स्पेशली आपको बताया है। वो कहता है इस बार में फिक्र ना करो और डरने की कोई जरूरत नहीं है, वापस जाओ। वो कहता है योर ग्रेस, सच में आप मुझे वापस भेज रहे हैं। वो कहता है हाँ ठीक है, मुझे लगता है इसको बहुत अच्छे से बनाया गया है, और अभी जाओ हेजल को बुला के लाओ। वो कहता है ठीक है सर। और उसके बाद वहां चला गया था, तो वहां पे वो और डैनियल थे। तो वो कहता है डैनियल तुम्हें पता है किस तरह की सिचुएशन है। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, जब से रॉयल फैमिली वहाँ पे गई है ना, तब से यहाँ पे मॉन्स्टर आना शुरू हो गया है, और ये केव बहुत ज्यादा बड़ी है, और यहाँ पे मैजिक सर्कल भी आ गया। आपको क्या लगता है ये सब कुछ किसने करवाया है। एम्पियर फैमिली ने ऑफ कोर्स। वो कहता है हाँ, लेकिन फिर भी उन्होंने तो इसको छुपाने की भी कोशिश नहीं की, वो इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। तो डल कहता है लगता है बस उनको अपना गोल याद था, ये नहीं याद था कि इस केव को छुपाना भी है। तो तब वहाँ पे हमारी हेजल आ रही थी। वो कहता है लेकिन वो एक बात तो भूल ही गए, अगर उनके पास मैजिक है ना, वो मैजिक सर्कल बना सकते हैं, तो हमारे पास भी एक विच है जिसके पास बहुत सारा मैजिक है, तो हम किसी तरह भी घाटे में नहीं है। तो हमारी हीरोइन पे तो सोचती है क्या सच में ये जगह डेंजरस है। तो तब वो वहां उस मैजिक सर्कल के पास बैठी थी। तो डल कहता है तुम्हें पता है ये कहाँ से आया है। वो कहती है टेलीपोर्टेशन सर्कल है, एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए, और इसीलिए वो सारे मॉन्स्टर एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं, इसीलिए इस जंगल के हिस्से में आ रहे हैं। तो ड्यूक एलिट कहता है अच्छा, तो इस मैजिक सर्कल की दूसरी साइड कहाँ पर होगी। वो कहती है शायद जंगल के बीचों बीच, जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं, इसीलिए शायद इतने ज्यादा टेलीपोर्ट होकर इस तरफ आ रहे हैं। तो वो कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। तो हमारी रन कहती है ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा हाई लेवल मेज है, लेकिन फिर भी मैं इसको एनालाइज कर सकती हूँ। तो डैनियल अपने साथी को वहां से ले जाता है। वो कहता है जी सर। तो उसके पास पेपर था। वो कहती है मैं इसको कॉपी करती हूँ और फिर ट्राई करती हूँ। और तब वो तो उनकी ड्राइंग्स बनाई जा रही थी, लेकिन तब वहां उस गुफा में सिर्फ हमारी हीरोइन और ड्यूक एलिट बच गए थे। तो ड्यूक कहता है वेल अगर तुम इसको एक्टिवेट कर सकती हो ना, तो फिर अच्छा ही होगा, क्योंकि हमें बाकी जगह भी सर्च करनी है। और वो सोचता कितना एम्बैरेसिंग है ना, मैं इसके साथ अकेला हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है ये वो सारा डेंजर सकता है, लेकिन फिर भी ये जगह भी एक्टिवेट नहीं है, तो हमें फिर भी रेडी रहना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है ओए तुम रुक जाओ, तुम स्क्वेरल यहाँ पे नहीं जा सकती। तो वो कहते हैं क्या। और वहां पे एक स्क्विरल आती है जो बड़ी मासूम आंखों से उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन तभी वहां पे कोई कहता है स्क्विरल, तो तभी उन दोनों को कुछ महसूस होता है, और वहां से नीचे से रोशनी निकलती है। तो वो लोग कहते हैं क्या ये रोशनी ये कहां से निकल रही है। लेकिन तभी वो टेलीपोर्टेशन जोन ओपन हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी विच हेजल और ड्यूक एलियट दोनों टेलीपोर्ट होकर किसी और जगह पहुंच जाते हैं। तो हमारी हीरोइन तो ड्यूक के ऊपर थी। वो कहता है तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो मेरे ऊपर। तो वो जल्दी से पीछे हो जाती है। वो कहती है नहीं मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। तो वो सोचती है लगता है ये एक्टिवेट हो गया, और वर्ड स्क्विरल वो इसको ट्रिगर करता है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गए, लेकिन हमें वापस तो जाना होगा। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन वापस आने के लिए हमें कुछ ढूंढना होगा। और तब वो दोबारा से कहने की कोशिश करते हैं स्क्विरल, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता। तो हमारी हंसा तो वहां बैठ गई थी। वो कहती है रैबिट, स्नेक, एक्रोन, मशरूम, लेकिन दोबारा से वो टेलीपोर्टेशन जोन एक्टिव होता ही नहीं है, और वो लोग वहां फंस के रह गए थे वो दोनों। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।